कल हमने आपको बहुत कुछ सिखाया, जिसमें थोड़े बहुत योगा भी सिखाए और वो आपको करने हैं। और हिप्स और थाइस के लिए भी किसी ने बोला मुझे कि उसके लिए भी सेम है। आप रूटीन एक्टिविटी कोई भी करो, कुछ भी आप कर सकते हो, मूवमेंट, हिप मूवमेंट्स, कुछ भी, किसी भी तरह के आप कुछ भी कर सकते हो। उसके लिए भी फिर मैं बीच में एक दिन लाइव आऊँगी तो आपको बताऊँगी। तो अब आगे क्या कि अगर हम 5D में नहीं गए तो क्या होगा, कि 3D में अगर हम हैं और 5D में नहीं गए तो क्या होगा, आपकी चेतना का भविष्य क्या है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी का भविष्य, ट्विन फ्लेम जर्नी की डीप सच्चाई, और आगे हम क्या सोचें इसके बारे में क्या बताने वाले हैं। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे, थोड़ा सा डीप ले करके जाएंगे। कल हम हायर चक्रास के बारे में बताया कि हायर कॉन्शियसनेस क्या है। 5D और 3D की बात करेंगे कि जो 3D और 5D क्या है। जो लोग बोलते हैं कि अगर आप 3D में रहे तो कैसे ऑपरेट करेंगे और 5D में गए तो कैसे ऑपरेट करेंगे। ये शरीर डिस्ट्रॉय नहीं होगा, आपकी चेतना की असेंशन ही 5D है और आपकी चेतना की लोअर फ्रिक्वेंसी ही, जिसको कहते हैं 3D कॉन्शियसनेस है। आज हम ऐसे विषय को पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत सारे डर, भ्रम और आंधी आदि अधूरी जानकारियां फैलाई गई है। तूफान आने वाला है, भूचाल आने वाला है और ऐसी ऐसी भविष्यवाणी हो रही है, ऐसे ऐसे थंबनेल बना देते हैं कि आप लोग बिल्कुल ऐसे हो जाते हो कि जैसे सब कुछ खत्म होने वाला है, अब कुछ बचने वाला ही नहीं है, और उनकी मैट्रिक्स यानी उनके जाल में आप लोग फंस जाते हैं। तो बहुत लोग कहते हैं अगर 5D में नहीं गए तो पीछे क्या रह जाएगा। अगर कॉन्शियसनेस शिफ्ट नहीं हुई तो कुछ भयानक होगा आपके साथ। अगर असेंशन नहीं हुआ तो न्यू अर्थ में आपको जगह नहीं मिलेगी, कि जो न्यू एरा यानी न्यू अर्थ आने वाला है उसमें आपको जगह नहीं मिलेगी। लेकिन क्या सच है इसमें, सच क्या है, क्या ऐसे होने वाला है या इसके पीछे कोई और गहरी सच्चाई छुपी हुई है। आइए इसे ट्विन फ्लेम जर्नी और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दृष्टिकोण से हम देखें। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तब भी, और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तब भी। 5D कोई जगह नहीं है कि ऊपर कोई 5D जगह है, प्लेनेट अर्थ, जैसे ये प्लेनेट अर्थ है, ऐसे ही कोई एक जगह बनी हुई है ऊपर, उसके ऊपर उसके अंदर आपको जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। 5D कोई ग्रह नहीं, कोई दूसरी दुनिया नहीं है, कोई जादुई स्थान नहीं है जहां एक दिन अचानक लोग पहुंच जाएंगे। 5D एक कॉन्शियसनेस है, ये एक ही अवस्था है, चेतना की एक ही अवस्था है। जिस तरह एक व्यक्ति गुस्से में दुनिया को देखता है, एक व्यक्ति गुस्से में देख रहा है और दूसरा व्यक्ति प्रेम से उसी दुनिया को देखता है। एक गुस्से में देख रहा है तो वो गुस्से में क्या क्या देखेगा, दूसरा व्यक्ति प्यार से देख रहा है तो उसको प्यार से क्या क्या दिखाई देगा। आपके घर में आपका कार्मिक इनर वर्क को गुस्से में कैसे देखता है और आप उसको प्रेम से असेंड हो रहे हैं तो आप कैसे देख रहे हैं कि मुझे सब कुछ मिल रहा है इस इनर वर्क से। और अगर आप किसी और को बोलेंगे तो उसको समझ नहीं आएगा ये इनर वर्क, तो वो उसी इनर वर्क को दूसरी तरफ से देखते हैं। क्लियर? तो ये है, दुनिया वही रहती है, इनर वर्क वही है और देखने का नजरिया अलग अलग। सेम दुनिया यही है, देखने का नजरिया आपका बदल जाता है, लेकिन चेतना बदल जाती है। आपकी जो हायर कॉन्शियसनेस है यानी आपकी सोल है, आपकी चेतना, आपकी जागरूकता, वो बदल जाती है। 3D कॉन्शियसनेस क्या है, 3D में आप क्या क्या चीजें देखते हैं। 3D चेतना का अर्थ है डर में जीना, कमी में जीना, हर समय कंट्रोल करना, चीजों को कंट्रोल करना, संग्रह करके रखना चीजों को, और कंट्रोल करना कि बस आज ही कंट्रोल कर लो सब चीज, कल पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। सपोज करो सिलेंडर के बारे में ही आप सोचो कि अगर सिलेंडर नहीं मिला कल क्या होगा, तो लोगों ने भर भर के रख लिए, पेट्रोल नहीं मिलेगा भर भर के रख लिए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यही होता है 3D और 5D कॉन्शियसनेस में, कि 5D में आप अपनी चीजों को खुद अचीव करते हैं और 3D में आप स्ट्रगल करते रहते हैं। डर में जीना, कमी में जीना, हर समय कंट्रोल करना, हर बात में वैलिडेशन ढूंढना, हर रिश्ते में उम्मीद करना कि वो हमारी खाली जगह को भर देगा, हर रिश्ते से उम्मीद करना कि वो हमारी खाली जगह को भर देगा। 3D में व्यक्ति हमेशा पूछता रहता है मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं इनर वर्क करूंगी
तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मुझे मेरा काउंटर पार्ट मिलेगा? क्या मुझे धन मिलेगा? क्या मुझे ट्रिगर नहीं मिलेगा? क्या मेरा होने वाला है? आप ये सारी चीजें ढूंढते रहते हैं। मुझे कब मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? उसने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों हुआ? वैसा क्यों हुआ? किंतु, इफ, बट, किंतु, परंतु, ये आपके साथ चलते रहते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी क्यों आती है? क्योंकि सोल आपको 3D से बाहर निकालना चाहती है, इसलिए आपको ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है। ये जो सोल है ये 3D से आपको बाहर निकालना चाहती है। आपका ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में इसलिए नहीं आता कि आप सिर्फ रिलेशनशिप को एंजॉय करो, सेक्स खेलो, फिजिकल इंटीमेटी, हाथ में हाथ पकड़ के चूमा चामी चल रही है, वो इसलिए नहीं आया आपकी लाइफ में। वो आता है आपकी कॉन्शियसनेस को हिलाने के लिए, 3D से बाहर निकालने के लिए, हाथ पकड़ के आपको बाहर निकालता है और आपके ही पैटर्न आपको दिखाता है। फिर उससे आप नहीं देखते, आप उसके पीछे पीछे भागने लग जाते हो। तब आपकी लाइफ में कोई मेंटर आता है, वो आपको एक एक चीज दिखाता है कि वो आपका काउंटर पार्ट आपको मिरर कर रहा है, आपके अपने ये सारे इशू हैं, आपको वो बाहर निकालने के लिए आया है इस 3D प्लेनेट से। बट कई ऐसी हैं महान हस्तियां जो सोच के समझ के फिर भी आगे नहीं बढ़ सकती, उसी कॉन्शियसनेस में उलझी रहती हैं। तो ये 3D है जो जितना चिपका रहेगा वो उसी में उलझा रहेगा, और उसी में जैसे एक मकड़ी जो जाला बनाती है, उसी जाले में उलझ के एक दिन वो मर जाती है। सेम चीज तो आपके गहरे, सबसे गहरे डर को सामने लाता है, आपके अटैचमेंट को दिखाता है, सेल्फ वर्थ जगाने के लिए आता है। अगर 5D कॉन्शियसनेस की ओर नहीं बढ़े तो क्या होगा? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर कोई व्यक्ति इनर वर्क नहीं करता, अपने पैटर्न नहीं देखता, अपनी हीलिंग नहीं करता, तो क्या होगा? कोई आसमान आपके ऊपर नहीं टूटेगा, कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन एक चीज होगी, वो बार बार वही लेसन आप दोहराते रहेंगे, उसी गड्ढे में आप बार बार गिरे रहेंगे, फिर निकलेंगे, पैर फिसल के उसी गड्ढे में फिर चले जाएंगे, फिर बाहर निकलेंगे, फिर पैर फिसल के उसी गड्ढे में आप गिर जाएंगे, वही लेसन सेम आपको दोहराए जाएंगे। क्लियर? वही दर्द बार बार लौटेगा आपके पास, जो दर्द है वही लौटेगा। यूनिवर्स हमें सजा नहीं देता, यूनिवर्स हमें सिखाता है। जब तक लेसन कंप्लीट नहीं होता, सिचुएशन बदलती हैं, करेक्टर बदलते हैं, इंसानों के चेहरे बदलते रहेंगे, सिचुएशन बदलती रहेगी, लेकिन पैटर्न वही रिपीट होता रहेगा। अभी एक और है भारती जी, सेकेंड टाइम हो गया उनका, वो अनकॉन्शियस है, एक ही क्वेश्चन बार बार करनी है, आगे मुझे क्या करना है, आगे मुझे क्या करना है। बस उनका जिस दिन से डे 1 से इनर वर्क लिया है उन्होंने, डे 1 से उनका एक ही क्वेश्चन है, मुझे आगे क्या करना है। बस मुझे उनको अचीवमेंट चाहिए, बस आगे भागना है उनको, आगे भागना है उनको। आप लोग जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं सारे कमेंट करेंगे कि उनको आगे क्या करना है। आप लोग खुद ही बताओ उनको आगे क्या करना है। लास्ट फुल मून पे उनका वही क्वेश्चन था, उससे पीछे वाले फुल मून पे वही क्वेश्चन था, 2 बारी में उनको डांट पड़ी, अब तीसरी बारी फुल मून है, उसके बाद सेम क्वेश्चन लेकर के फिर आई हुई है। मैंने बोला है इसी को घिसना है, आप घिसते रहो, यही अलादीन का चिराग है। जिस दिन आपकी अपॉर्चुनिटी ओपन होगी उस दिन आप मेरे पास आना, मेरे से बात करना। ये समझ में इनको आता नहीं है, क्योंकि रोटी खाती हैं और अनकॉन्शियस सोई रहती हैं, बस इनका यही काम है। आगे क्या करना है, आगे क्या करना हो, मेंढक की तरह इनको जंप मारनी है, बस आगे आगे आगे, और जो नीचे है वो उसी लूप में फिर वो फंसी रहती हैं, बस उसी लूप में चलती रहती हैं। तो मुझे ऐसे स्टूडेंटों के ऊपर मैं पहली बात तो लेती नहीं हूँ, और मुझे पता चल जाता है कि ये आगे बढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं है, ये सबको घसीट के चलने वाले स्टूडेंट है, उसी लूप में चलने वाले स्टूडेंट है। मैं इनको कुछ दिन और देखूंगी, उसके बाद इनका टोटल एक साइड में कर दूंगी। अगर 2 बार इन्होंने सेम क्वेश्चन फिर किया तो बस ये फिर पास आउट है, क्योंकि ये वीडियो से कुछ नहीं सीखती, कॉल से ये कुछ नहीं सीखती। इनका कॉल लेती हूँ, मैसेज का रिप्लाई करती हूँ, उसके बाद भी ये नहीं सीखती। तो फिर मेरी, क्योंकि 1-2 स्टूडेंट है जो मैंने छोड़ दिए हैं, तो फिर मेरा काम है कि अबंडन करना। आपको जहां अच्छा लगे आप वहां जाएं। कॉल मेरे सारे के सारे वो रहते हैं, कितने कॉल किए उतने कॉल किए, एनर्जी एक्सचेंज में से उतना डिलीट करके ये लो जी आप जाओ जहां आप फ्री हैं। मैं किसी के पास नहीं जाती कि मेरे पास कोई आए इनर वर्क लेने के लिए, जो आता है
ऑथेंटिक लोग मेरे पास आए। मुझे घास फूस भेड़ बकरियां नहीं चाहिए, जो मेरे साथ चलें। कई आती हैं उलझी हुई, सीख जाती हैं बाद में, लेकिन इसको 3 टाइम हो चुका है। 2 टाइम मैंने बोला, लेकिन ये जब से आई है मुझे आगे क्या करना है। ये सोचती हैं बस हथेली पे सरसों है, फटाक से उग गई, पेड़ बन गया और तोड़ के मैंने छोक लगा दिया। इनके दिमाग में ये कीड़ा चल रहा है बस, कब मुझे काउंटर पार्ट मिल जाए। 50+ हो यार, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि मैं अपने आप को पूरा करूं, अपने बच्चों का भविष्य संवारूं। बस इनको एक ही क्रेविंग रहती है, डिवाइन कब आएगा वो, कैसे आएगा वो, कैसे बात करूं, कैसे नहीं करूं, सब भूली हुई है। खाना पीना उठना बैठना। मैं नाम इसलिए लेती हूँ ताकि जो आपकी ईगो है वो आपके अंदर से बाहर निकले, इसलिए मैं पब्लिकली नाम लेती हूँ कई स्टूडेंटों का, क्योंकि उनके अंदर बहुत कुछ भरा है अभी, मुझे दिखती हैं वो चीजें। क्लियर। तो सिचुएशन आपकी बदल रहती है, करेक्टर बदलते, आप सिचुएशन बदलेगी, करेक्टर बदलेंगे, पैटर्न वही रहेगा। नया पार्टनर, वही पेन, वही नई जॉब, नई फियर, वही डर आपका वही रहेगा जैसे इनका डर है। आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या, तुम ये जो दिया हुआ है ये तो कर लो। खुशकिस्मत समझो आपको कि आपको इनर वर्क तो मिला, वो भी मैंने इंस्टॉलमेंट पे आपको दे दिया कि आप करते रहो पे। उसके बावजूद भी ऐसे ऐसे स्टूडेंट है जो खोपड़ी चाटने आते हैं, ऐसे होते हैं वो, कि उनको अगर बियर करने लग जाओ, ठीक है आप कर दो इंस्टॉलमेंट, तो वो इंस्टॉलमेंट पे ही खून पीते हैं सामने वाले पर्सन का। फिर नए रिलेशनशिप, नई अबंडनमेंट वुंड्स उनके सामने आते हैं। ट्विन फ्लेम सेपरेशन लंबी क्यों हो जाती है? क्योंकि वही सोल की आवाज सुनने की जगह ईगो की आवाज में सुनता रहता है। क्योंकि व्यक्ति जो इंसान है वो सोल की, अब जैसे ये सोल की आवाज नहीं सुन रही, ये अपनी ईगो की आवाज सुन रही है। आगे क्या होगा, मेरा सैलून है वो चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं आगे बस उसी के चिपकी हुई है। ये घर देखना भूल गई, शरीर देखना भूल गई, खाना पीना भूल गई, बस उसी के चिपकी हुई है। और वो इसको फल देगा ही नहीं, देख लेना। क्योंकि अगर ये इनर वर्क करेंगी, इनकी 10 अपॉर्चुनिटी और निकलेगी, इनकी क्रिएटिव साइड ओपन होगी, तब इनको पता चलेगा कि मेरा एक्चुअल क्या है, मेरा पाथ। अभी इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा, ईगो की लेयर चढ़ी पड़ी है इनके ऊपर। इनको ये सोचती हैं बस मैं कैसे भी कंट्रोल कर लूं, मतलब कंट्रोलिंग बिहेवियर है इनका, चीजों को कंट्रोल करना, अनकॉन्शियस जीना। एक ये है, एक आरती है, कल जिनका मैंने बताया था लाइव आके, वो भी ऐसी। आज एक पंख मिल गया, मैडम जी मुझे तो एक पंख मिल गया। अरे तुम अक्टूबर से चल रही हो मेरे साथ, नवंबर अक्टूबर सितंबर अक्टूबर से चल रही हो, तो तुम अब पंख में ही खेल रही हो। तुम टोटल 3D में, टोटल जिसको बोलते हैं 3D में है। अश्विनी, मीनाक्षी, और एक तो वीडियो बनाने लगी अमरदीप, ये उस टाइम की है ये सब की सब, और अभी भी ये 3D खेल रही हैं। सोचो, अब कहेंगे कोई क्लास के अच्छे बच्चे होते हैं, कोई बुरे होते हैं, तो अच्छे बच्चे जो होते हैं, बुरे बच्चे या वीक स्टूडेंट होते हैं, उनके साथ चल रही हूँ, फिर भी इनको समझ में नहीं आती कि क्या समझाना चाहती हैं। वीडियो को बार बार सुन लो ना आप, फिर रिपीटेशन पैटर्न में डाल के सुनो, उनको समझ आएगी चीजें। ऐसा नहीं है नहीं समझ में आएगी, एक वीडियो को 3-3 4-4 बार देखो, सुनो। एक्चुअली आजकल काम नहीं है आप लोगों के पास, घर का काम आप लोग करते नहीं है, खाना बनाना नहीं है, बस सारा दिन रीले स्क्रॉल करते रहना है। तो इसलिए बहुत सफिशिएंट टाइम है अपना, उसमें क्या करना है क्या करना है, बोर हो जाते हो। इंजॉय करो हर चीज को। खाली टाइम परमात्मा ने दिया तो धन्यवाद बोलो उसको। आई एम ग्रेटफुल कि मैं खाली भी हूँ, मैं इनर वर्क भी कर रही हूँ, मैं अपने घर के काम भी कर रही हूँ। ग्रेटफुल बनो। कई ऐसे लोग हैं जो ले ही नहीं पाते। आप लोगों को सोचो कि एक अपॉर्चुनिटी दे दी इंस्टॉलमेंट पे, और फिर भी उसके बावजूद भी आप लोगों को काम नहीं करना, तो उसमें फिर मैं छोड़ देती हूँ। क्लियर है, ये बिल्कुल क्लियर कट है। खुद को देखो, ईगो कहता है उसे बदलो, सोल कहती है खुद को देखो। ये बार बार आगे क्या करना है, सोल कहती है अभी रुको और इनर वर्क करो, उसे वापस लाओ। सोल कहती है पहले अपने पास वापस आओ, कि अपने आप को मर्ज करो, अपने साथ यूनियन करो, इसी इनर वर्क को घिसो अंदर से। लेकिन नहीं, फिर आएंगी आगे क्या करना है, आगे बता दो बस, आगे आगे। कल 7 चक्रा से ऊपर बता दिया कॉन्शियसनेस, उसके बावजूद भी आगे क्या करना है मुझे आप बता दो। भविष्य का इंसान कैसा होगा, 5D का इंसान कैसा होगा, अगर हम बात करें भविष्य में, सतयुग में अगर बात करें तो कैसा होगा? मेरे अनुसार भविष्य का इंसान वही
वह नहीं होगा जिसके पास सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी होगी। भविष्य का इंसान वह होगा जो अपनी ऊर्जा को समझेगा और सामने वाले की एनर्जी को फील करेगा। जो इमोशनल इंटेलिजेंस आपके साथ रखेगा, जो इमोशनल इंटेलिजेंस अपने साथ रखेगा, जो फियर की जगह प्यार को चुनेगा, जो आगे बढ़ने की बजाय खड़ा होकर स्थिर होकर चीजों को देखेगा, जो कंपैशन की जगह कोलेब्रेशन चुनेगा, जो बाहरी सफलता के साथ इनर पीस भी रखेगा, पेशेंस रखेगा, अंदर बाहर भागना भागना भागना, वहीं खड़े होके इनर पीस की मैं शांत हूं, मैं स्थिर हूं, अपनी सोल के साथ अलाइन होगा, वो होगा भविष्य का जो सोल है। डिवाइन फेमिनाइन की सबसे बड़ी शिफ्ट क्या है इसमें? डिवाइन फेमिनाइन एक समय के बाद समझती है मैं किसी के आने का इंतजार नहीं करूंगी, मैं किसी के आने का इंतजार नहीं हूं, मैं स्वयं प्रेम हूं, मैं पूर्ण हूं, अपने आप में पूरी हूं, मैं खुद डिवाइन हूं, बाहर कोई डिवाइन नहीं है। जो मंदिरों में, जो माला में, मूर्तियों में, मौन में, इन सब में ढूंढ रहा है, बाहर कुछ भी नहीं है। मैं ही डिवाइन लाइट हूं, मैं ही पूर्ण हूं, मैं ही प्रेम हूं, मुझे किसी के आने का इंतजार नहीं है, सारा कुछ मेरे अंदर है। यही 5D कॉन्शियसनेस शुरू होती है। डिवाइन मैस्कुलाइन की शिफ्टिंग क्या है इसमें? सबसे बड़ी, डिवाइन मैस्कुलाइन समझता है भागने से हीलिंग नहीं होगी, काम में डूबने से पेन नहीं हटेगा। जो उसके अंदर दर्द है वो कहीं डूबने से या काम में मैं बिजी हो जाऊं वहां नहीं होगा। लॉजिक सब कुछ नहीं समझा सकता। अगर मैं लॉजिक माइंड से चल रहा हूं तो मुझे लॉजिक कुछ नहीं समझा सकता। हार्ट भी एक इंटेलिजेंस है। आपका जो हार्ट है वहीं से आपका पोर्टल ओपन होता है। सबसे बड़ा डर क्या है? 5D में न जाने का डर नहीं, सबसे बड़ा डर है अपने असली रूप से कभी ना मिल पाना। अगर अभी भी अपनी सोल के साथ आप अलाइन नहीं हुए, सेल्फ के साथ कनेक्ट नहीं हुए, पूरी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों पे आप जीते रहे और खुद को भूलते रहे, ये 5D सबसे बड़ा डर है 5D का। कि आप अगर इस वक्त भी अपनी सोल के साथ मर्ज नहीं हुए, अपने आप को पहचान नहीं पाए कि आप कौन है, तो समझ लो कि कितने हजार साल बाद फिर से आप उसी योनि में भटकते रहेंगे। कौन सी जाके कॉकरोच बनेंगे, छिपकली बनेंगे, चूहा बनेंगे, मेंढक बनेंगे, क्या बनेंगे आपको खुद भी पता नहीं है। जो 33 करोड़ योनियां, इसको कौन सी कितनी योनियां है, 84 लाख योनियां फिर से आप भोग करके फिर मनुष्य का जन्म लेंगे। तो आपके पास कितनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप एक चौराहे पे खड़े हैं और आपको रास्ता क्लियर दिखाई दे रहा है, जो एक मेंटर के माध्यम से दिखाया जाता है। वास्तविक असेंशन क्या है? जब आप खुद को माफ कर देते हो, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ, अपने अतीत को स्वीकार कर लेते हो, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, अपनी सोल की आवाज सुनने लगते हो कि मेरे अंदर जो ये धड़क रही है, जो मुझे बोल रही है, बार बार मुझे चीजें याद दिला रही है, यही मेरी सोल की आवाज है। अपनी वैल्यू को पहचानने लग जाते हो कि मेरी कोई वैल्यू है, बहुत भारी हूं मैं, बहुत वजनी हूं मैं। किस में? वाइब्रेशन में। शरीर से मैं भारी नहीं हूं, मैं हल्की हूं। ईगो से भारी होता है शरीर, पैर पटकना, चलते हुए उसकी ईगो दिखाई देने लग जाती है। कितनी ईगो का भरा हुआ इंसान है ये। तब असेंशन शुरू होती है। इसमें अगर आप आज भी 3D में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं तो खुद को दोष मत दीजिए। आप पीछे नहीं है, आप असफल नहीं है। आपकी सोल अपने परफेक्ट टाइम में अपने आप धीरे 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 जाग जाएगी, अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं तो। अगर नहीं कर रहे तो फिर मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकती। याद रखिए, 5D में जाना किसी और को पाने के लिए नहीं है। 5D में जाना स्वयं को पाने की यात्रा है, अपने आप को पाने की यात्रा है। मैं प्रेम हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं अपनी आत्मा की आवाज पर भरोसा करता हूं, करती हूं। मैं अपने उच्चतम स्वरूप में जाग रहा हूं या जाग रही हूं। अब
5D एक कॉन्शियसनेस है, इसका वास्तविक मतलब क्या है? हम 5D की बातें करते हैं, कहते हैं, तो बहुत लोग सोचते हैं कि ये कोई दूसरी दुनिया, दूसरा ग्रह, दूसरा प्लेनेट, यानी एक दिन हम चलते चलते वहां पे पहुंच जाएंगे। लेकिन गहराई से हमने देखा इसको, अगर इसको समराइज करें, 5D कोई जगह नहीं, 5D भी में देखने का तरीका है, जाने का तरीका है, चेतना का स्तर है। आपकी जो चेतना एक्सपेंड हो रही है, आपकी चेतना की जो जागृति हो रही है, उसका एक स्तर है। 3D आप दुनिया को कैसे देखते हैं? 3D चेतना में व्यक्ति का केंद्र होता है सिर्फ डर, फियर। किसका? अगर वह मुझे छोड़ दे तो, अगर मेरे पैसे खत्म हो गए। 3D कॉन्शियसनेस, 3D में आप दुनिया को कैसे देखते हैं? जैसे मैंने बताया कि वो मुझे छोड़ देगा तो डर। 3D चेतना में व्यक्ति का केंद्र सिर्फ और सिर्फ डर होता है और कुछ भी नहीं। डर, डर से ही सारी चीजें जागृत होती हैं। अगर मैं सफल नहीं हुआ, मैं एग्जाम दे रहा हूं तो फेल हो जाऊंगा, मैं इनर वर्क नहीं कर पाऊंगा, मैं अकेला रह जाऊंगा, मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास परिवार चला जाएगा, मेरा ये, इसकी डेथ हो जाएगी, उसका ये हो जाएगा। 3D में जीवन सर्वाइव मोड पर रहता है, हर वक्त सर्वाइव करते रहते हैं आप। यहाँ ईगो हमेशा सुरक्षा ढूंढता है, आपका ईगो हमेशा सुरक्षित रखेगा आपको। आगे क्या नया कष्ट में आने नहीं देगा। नया बता दो मैडम, पता नहीं मुझे बताएगी या नहीं बताएगी आगे, मैं तो 7 चक्र से भी ऊपर ले गई। तो आप अगर इतनी बुद्धि आप लोगों की खुली हुई है तो आपको समझ नहीं आ रहा चेतना के स्तर क्या है कि इसी से होगा। जब 3 लोअर चक्र से मेरी एनर्जी ऊपर होगी तो मुझे खुद पता चलेगा। मेरे नीचे आग जल रही है तो मुझे वो गुब्बारा खुद से उठा के आसमान में ले जाएगा। ये होती है चीजें। फिर नए 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 ड्रामे, हर फुल मून पे नया ड्रामा क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। यहां ईगो हमेशा सुरक्षा ढूंढता रहता है, इसलिए व्यक्ति लगातार कंट्रोल करना चाहता है। रिश्तों में को कंट्रोल करना, परिस्थितियों को कंट्रोल, भविष्य को कंट्रोल, और जितना ज्यादा कंट्रोल करता है उतना ज्यादा स्ट्रेस में रहेगा, वो स्ट्रेस भरा रहेगा उसके अंदर। 5D में क्या बदलता है? 5D में परिस्थितियां नहीं बदलती, उन्हें देखने वाला नजरिया बदल जाता है। नजर और नजरिया, अभी आपकी नजर क्या है? हर वक्त दूसरे के ऊपर है, फिर आपका नजरिया हो जाएगा कि आप अपने अंदर देखेंगे, फिर बाहर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। 3D में सेपरेशन दिखती है, 5D में कनेक्शन दिखता है। 3D में सेपरेशन दिखता है, 5D में कोलैबोरेशन दिखता है, 3D में जजमेंट दिखता है, 5D में अंडरस्टैंडिंग दिखती है। 3D पूछता है मुझे क्या मिलेगा, 3D पूछता है मुझे आगे क्या, और आगे क्या, और 5D मैं क्या बन रहा हूं कि जो मुझे इनर वर्क दिया है इससे अभी तक मुझे क्या अचीवमेंट मिली। फिर से बता दूं 5D में क्या बदलता है, 3D और 5D दोनों का। 5D में परिस्थितियां नहीं बदलती, सिर्फ उनको देखने का नजरिया बदल जाता है। 3D में सेपरेशन दिखती है सिर्फ आपको कि वो सेपरेट, हमारा तो सेपरेशन चल रहा है वेरी लॉन्ग टाइम से, हम सेपरेट हैं। 5D में आपको कनेक्शन दिखेगा कि नहीं मेरी सोल और उसकी सोल एक है। 3D में हम अलग हैं, हम वन सोल है, कनेक्शन है हमारा। 3D में कंपटीशन आपको दिखाई देगा कि कंपटीशन चल रहा है मेरा, किसी भी आपके घर के मेंबर के साथ, इनर वर्क के साथ, किसी भी चीज के साथ कंपटीशन दिखता है। लेकिन 5D में आपको कोलैबोरेशन कि नहीं ये मेरा कोलैबोरेशन है, ऐसे ऐसे मुझे चलना है, ये लोग मुझे चला रहे हैं। 3D में जजमेंट दिखता, आप जज करते हो चीजों को, लेकिन 5D में आपकी अंडरस्टैंडिंग दिखती है। 3D पूछता है मुझे क्या मिलेगा, आगे क्या, और क्या, ये होगा कि नहीं होगा, किंतु परंतु इफ बट, ये चलते रहते हैं। और 5D पूछता है मुझे क्या मिला अभी तक, मैं क्या बन रहा हूं अभी तक, मेरी सोल कितनी आगे पहुंची अभी तक। ये होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में 5D का अर्थ क्या है। बहुत लोग सोचते हैं जब DM वापस आएगा तब मैं 5D में पहुंचूंगा या पहुंचूंगी, लेकिन वास्तविकता उल्टी होती है। जब आप 5D कनेक्शन कॉन्शियसनेस में प्रवेश करते हैं तब आपका ध्यान DM पर नहीं होता, 3D की चीजों पर नहीं होता, कंपटीशन में नहीं होता, अपनी आत्मा से आने लगता है सारी चीजें। जैसे मैं कहती हूँ जितना घिसोगे, ये अलादीन का चिराग है,
चिराग को जितना घिसोगे अल्लादीन आपको ला करके देगा। आपकी सोल ही आपका अल्लादीन है। आप समझने लगते हैं डीएम आपका लक्ष्य नहीं है। 5D में डीएम एक ट्रिगर है, एक मिरर है, एक कैटलिस्ट जिसको कहते हैं कैटलिस्ट है, जिसको आपके अंदर छुपे हुए घाव दिखाई देते हैं। 5D में प्रेम कैसा होगा आपका, जो आप कहते हैं यूनियन के बाद कैसा प्रेम होगा। 3D प्रेम कहता है मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। 5D प्रेम कहता है मैं तुम्हें आजाद करती हूं, मेरे अंदर ही प्रेम लबालब भरा हुआ है। 3D प्रेम कहता है तुम मुझे पूरा करो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। 5D प्रेम कहता है मैं पहले से ही पूरी हूं, मैं पूरा हो चुका हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। 3D प्रेम मांगता रहता है और 5D प्रेम बहता रहता है। 5D में समय कैसे बदल जाता है। 3D में व्यक्ति हमेशा पूछता है कब यूनियन होगा, कब मैसेज आएगा, कब मैरिज होगी। 5D में व्यक्ति समझता है डिवाइन टाइम मेरे ईगो की टाइम से अलग है, ये सब इन सब से ऊपर है मेरी डिवाइन टाइमिंग, और यहीं से सरेंडर शुरू होता है आपका। 5D में कर्मा कैसे बदलता है। कर्मा कॉन्शियसनेस का शिक्षक है। कर्मा कॉन्शियसनेस का शिक्षक मीन्स टीचर। क्या है कर्मा? कॉन्शियसनेस का टीचर है, यानी शिक्षक है। जब तक हम एक लेसन नहीं सीखते, लाइफ परिस्थितियां दोहराती रहती है बार बार। कोई अल्कोहलिक है, ड्रिंक करता आपके घर में, आपका पेन है, बॉडी पेन है, या आपको मेंटर से डांट खानी है, ट्रिगरिंग होनी है, आप सेम थोड़ा सा पलट के परिस्थिति आएगी, लेकिन सेम चीजें आप पूछते रहेंगे, क्योंकि आप कॉन्शियसनेस में नहीं है, 3D से ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पे। कब चीजें मैं हर वीडियो में आके समझाती हूँ, मैं ये नहीं कहती मेरे से पूछो नहीं, पूछो, लेकिन क्या पूछना है आपको खुद भी मालूम नहीं है। हर वीडियो में समझा दिया, इसी इनर वर्क से होगा। 7 आपको जो चक्राज है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी हीलिंग आपको दी हुई है। उसके बाद अलग अलग से आपकी सारी फ्रीक्वेंसी जो हिप्नोसिस थेरेपी है सारी आपको दी हुई हैं, अलग अलग भी दी हुई हैं। मुझे पता है कब कौन सी आपके अंदर चलानी है, उसी से आपकी जो अंदर से जो चिराग है आपका वो घिसेगा, वही जलेगा और वही आपकी सोल से अलाइन करेगा, तभी आपकी चीजें अलाइनमेंट में आएंगी और आपकी सोल आपको ला करके देगी। अब मुझे सिचुएशन, अब पेन मुझे नहीं देती, क्योंकि देखने वाला नजरिया मेरा अब बदल चुका है। 5D का सबसे बड़ा संकेत क्या है? 5D का सबसे बड़ा संकेत एंजल नंबर, ना विजन, ना चैनलिंग, ना फिजिकल गिफ्ट। सबसे बड़ा संकेत है इनर पीस। आप जो एंजल नंबर में घुसे रहते हो, मुझे एक पंख दिखाई देगा उसमें घुसे रहते हो, आप विजन में घुसे रहते हो, चैनलिंग में घुसे रहते हो, फिजिकल गिफ्ट में घुसे रहते हो, सबसे बड़ा संकेत है कि आप इतने कितने अंदर से पीस हुए। इनर पीस कैसा है आपका, इनर हार्मनी हुई कि नहीं हुई आपकी, ये सेम भारती के साथ है। अगर तुम्हें इनर पीस मिल रहा है तो इसका मतलब है तुम असेंशन में हो, असेंड हो रही हो। जब बाहर कॉयस हो फिर भीतर शांति हो। बाहर आपके शोर शराबा चल रहा है, चीजें आपकी खराब हो रही है, अगर अंदर से भी अभी भी आपको शांति मिल रही है, जब कोई आपको रिजेक्ट करे फिर भी आपकी सेल्फ वर्थ बनी हुई है, जब यूनियन डिले हो फिर भी आपका जो फेथ है वो आपका बना हुआ है, यही 5D की शुरुआत है। सबसे गहरी सच्चाई, बहुत लोग 5D को पाना चाहते हैं, लेकिन 5D कोई अचीवमेंट नहीं है। 5D वह अवस्था है जहां आप धीरे धीरे डर से प्रेम की ओर जाते हैं, कंट्रोल से ट्रस्ट की ओर जाते हैं, सोल ईगो से, आप ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं तो सोल की तरफ जाते हैं, और सेपरेशन से यूनिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। और शायद ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे बड़ा उद्देश्य भी यही है, किसी दूसरे इंसान तक पहुंचना नहीं, बल्कि आपको आपकी अपनी आत्मा तक पहुंचना है। अफर्मेशन, मैं डर नहीं हूं,
मैं प्यार चुनती हूँ, मैं कंट्रोल नहीं ट्रस्ट चुनती हूँ, मैं सेपरेशन नहीं यूनिटी हूँ, मैं अपनी सोल कॉन्शियसनेस में जाग रही हूँ। होप वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।